आज मेरा भ्रम टूट गया। मैं हमेशा से आपकी तरह बनना चाहती थी, मगर सही गलत पहचानने में आपकी नजर बहुत कमजोर है। बड़ा अफसोस हो रहा है आपकी हालत देखकर। खुदा आप पर रहम करे और आपको सही गलत का फैसला लेने की तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। चलो हफीज। चलो अम्मी चलो। तुझे अलग से बोलूं क्या? चल चल कमरे में चल, चप्पल से तुझे मारती हूँ। मैं कर देती हूँ। सॉरी सॉरी, ज्यादा तेज लगी क्या? अम्मी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ तुमसे। जानती हूँ कि आज उन्होंने अपनी सारी हदें पार कर दी। मुझे उनकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो ना तुम? बिल्कुल भी नहीं। मेरे उनके साथ 2 रिश्ते हैं। पहला रिश्ता जवाई का, वो मेरी होने वाली सासू माँ है। दूसरा रिश्ता माँ का है। बाजी उन्हें अम्मी कहती है और बच्चे अपनी माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। जानते हो, मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ कि मुझे तुम्हारा साथ मिल रहा है। खुशकिस्मत तो मैं हूँ कायनात, पर बस दिल में एक ही डर लगा रहता है कि ये झगड़े हमारे रिश्ते को खा ना जाए। हमें जल्द से जल्द हम दोनों के रिश्ते के बारे में सबको बताना होगा। अगर उन्हें कहीं और से पता चल गया तो बात बिगड़ जाएगी। तुम सही कह रहे हो। हमें सबको हमारे बारे में बता देना चाहिए। ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत। पर बाजी क्यों? एक ना एक दिन तो सबको पता चलना ही है ना। तुम समझ नहीं रहे हो कि अभी हालात कितने खराब हैं। तुमने देखा ना, अम्मी हमसे, हमारे खानदान से कितनी चिड़ी हुई है। कजन ने उनके दिमाग को ना काबू में कर रखा है। वो तो ये चाहती हैं कि मैं इस घर से चली जाऊं। वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनकी बेटी हमारे घर की बहू बने। तुम दोनों मुंह लटका के क्यों खड़े हो गए हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मोहब्बत में थोड़ा इंतजार तो बनता ही है ना। क्यों मेरी होने वाली भाभी? और तुम बाजी दर्द हो रहा है। तुम्हें ना मेरी होने वाली भाभी को हौसला देना चाहिए, खुश रखना चाहिए। तुम तो खुद मुंह लटका के खड़े हो। बहुत कीमती चीज दे रही हूँ तुम्हें, संभाल के रखो, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे भाई हो। डंडे मार मार के तुम्हें इतना पीटूंगी ना कि जिंदगी भर याद रखोगे। बाजी, तुम दोनों मेरी जान हो। देखना, बहुत जल्द तुम्हारे रिश्ते का ऐलान किया जाएगा। यही नहीं, तुम्हें हल्दी लगेगी, मेहंदी लगेगी और निकाह का जश्न मनाया जाएगा। जब भी तुम दोनों को देखती हो ना, ऐसा लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूं। देखना, जब हैदर को तुम दोनों के बारे में पता चलेगा ना, तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगे और हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। ऐसे बावले लोग तो देखने में नहीं आए रे भाई। अपने सत्यानाश का सबूत पे सबूत दे रहे। होला लोगन को मालूम ही नहीं। हफीज और कायनात के बारे में बात फैल गई तो कितना बड़ा बम फूटेगा।
पहले वाली वीडियो में खाली दोनों कबूतर थे, इस वाले में तो दुआबाजी भी आ गई। वाह वाह वाह, मजा ही आ गया रे एजाज। हफीज और कायनात का रिश्ता वो आग है जिसकी चपेट में हिना दुआ और दुआ हैदर चारों जल सकते हैं रे बाबा। बाजी, अभी रूहान गजल की कैद से आजाद हो चुका है और मुझे लगता है हमें हैदर भाई को गजल की सारी हकीकत बता देनी चाहिए। चाहती तो मैं भी यही हूँ हाफिज, पर कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा, हैदर भी हमारी बात पे यकीन नहीं करेंगे। जब तक रूहान खुद नहीं बोल देता तब तक हम कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा, वरना गजल को इस घर से बाहर निकालने के मंसूबे में हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। देखा गजल बेटा, बड़ी गहरी पढ़ाई चल रही है। अगले महीने इम्तिहान आने वाले होंगे ना। कुछ नहीं, सब काम से बचने के बहाने हैं। क्या मैं नहीं समझती? किसी का क्या गया, रसोई में तो मुझे ही पिसना पड़ेगा, खाना तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है कि उन्हें अस्थमा की शिकायत है, फिर भी स्टोव के सामने खड़े होकर उनसे खाना बनवाया तुमने? मैं नहीं चाहता कि मेरी अम्मी की तबीयत और खराब हो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मी, आप खाना क्यों बनाएंगी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं खाना बाहर से मंगवा देती हूँ। बेटा रहम कर मुझ पर, किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे? इतनी फिक्र मत कर अपनी अम्मी की। तेरा कहा मानकर और एक बार अगर मैंने बाहर से खाना मंगवा कर खाया ना, तो ये खुजली मेरी जान ले लेगी। अब बेटा बाहर का खाना ना मुझे हजम ही नहीं होता, एलर्जी हो जाती है मुझे। देख तो कितनी बेहाल हो गई हूँ। या अल्लाह, वाकई सहा नहीं जाता अब मुझसे बेटा। गजल, गजल बेटा, मेरी एक मदद कर दोगी? ये दादी अम्मी अचानक से मुझे इतनी इज्जत कैसे देने लग गई? क्या अरुणा ईरानी से सीधे फरीदा जलाल कैसे बन गई? क्या हुआ? अगर मसरूफ हो तो मैं किसी और से मदद मांग लेती हूँ। नहीं 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 दादी अम्मी, अब बताइए क्या मदद चाहिए? वो क्या है ना, बाहर का खाना खा खा कर पेट का निजाम बिगड़ गया है। गुस्ल खाने का दीदार कर करके आंखों से पानी बहने लगा, लेकिन यहाँ राहत नहीं मिली। तू मेरी मदद कर दे, चल चल के मुझे एनिमा दे दे। किसकी माँ? किसी की माँ नहीं, एनिमा। तू जानती है ना उसके बारे में? मना कर दिया तो बुढ़िया बड़ी बेइज्जती करेगी। क्या है ये नीमा? नाम से तो कोई दफा लग रही है, 2-4 ज्यादा ही दे दूंगी। क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं दादी अम्मी, मैं तो सोच रही थी कि जिस काम में मैं इतनी माहिर हूँ, उस काम के लिए आज तक मुझे किसी ने हुक्म कैसे नहीं दिया। अरे आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको अच्छे से नीमा दूंगी। बस आप मेरे साथ चलिए और बताइए कि नीमा रखा कहाँ है। चलिए मैं आपको नीमा दे। हाँ बेटा, तुम सच में एनिमा दे सकती हो ना? अरे अम्मी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप बेफिक्र रहिए। यही तो मैं कहती थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ वैसे भी इतना कोई बड़ा काम तो है नहीं। अब देखो ना, दुआ दे सकती है तो गजल भी दे सकती है। जी वैसे दुआ का मैं एहसान लेना नहीं चाहती, क्योंकि मेरा पेट तो गजल की वजह से खराब हुआ है ना, इसलिए इलाज भी गजल को ही करना होगा। ओफ दादी अम्मी, आप कितने ताने देती हैं। चलिए मैं दे रही हूँ ना आपको नीमा, चलिए। तू एड़ा बावला हो गया रे एजाज, हाय कौड़ी पना करता। पहले गजल को बोल इस वीडियो के अच्छे पैसे दे, तब जाके वीडियोस को दूंगा।
ये दुआ की जुबान हाथ भर की, लेकिन काम कौड़ी का नहीं करती। बड़ी आई मेरे गजल को बुरा बोलने वाली, खुद तो मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है और वहां मेरी गजल देखो। इतना पीठ में दर्द है उसके, लेकिन दादी अम्मी की खिदमत में लगी हुई है। बस थोड़ा वक्त दे दे दुआ बेटा, देख लेना तुम मेरी बहू गजल इस घर में तुम्हारा नामो निशान बाकी नहीं रखेगी।